ऐसे एक चीज और बता दो, रिवीजन करा देता हूँ। ये क्या होता है आपका? प्रॉपर्टी होता है ना, ये क्या होता है आपकी? वैल्यू होती है, ठीक है। हम सिंपल क्या कर रहे हैं, सिर्फ जब कलर लिखते हैं, ठीक है, जब हम सिंपल बस कलर लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? टेक्स्ट कलर के लिए होता है। अगर यहीं पे हम लिख दे बैकग्राउंड कलर, तो वो क्या हो जाएगा? हमारे बैकग्राउंड कलर के लिए हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी टेक। आज का जो टॉपिक है ना वो आउटलाइन होने वाला है, ठीक है, और साथ में हम देखेंगे टेक्स्ट को, ठीक है, सीएसएस आउटलाइन और सीएसएस टेक्स्ट, ठीक है। इसी पिछली वाले वीडियो में हमने क्या देखा था? सीएसएस बॉक्स मॉडल देखा था, ठीक है, जहां पे मैंने क्या क्या बताया था आपको? कंटेंट के बारे में थोड़ा बता दिया था, फिर पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर, ठीक है। वैसे क्या था? पैडिंग था, फिर क्या था? बॉर्डर था, फिर क्या था? मार्जिन था, ठीक है। अभी ये जो आउटलाइन है, ठीक है, पिछली वाली वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि जब मैं आउटलाइन पढ़ाऊंगा आपको किससे कंपेयर करके बताऊंगा? बॉर्डर से। क्यों? क्योंकि ये मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे आपका पैडिंग और मार्जिन दोनों क्या है? मिलता जुलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार चलो देखते हैं आउटलाइन को, ठीक है। अगर आपको बॉर्डर का क्लास याद है तो आउटलाइन बहुत ईजी है आपके लिए, ठीक है। बॉर्डर में क्या होता है आपका? बॉर्डर में क्या होता है? ठीक है, जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, लाइक ये आपका टेक्स्ट हो गया, ठीक है, इसके ऊपर एक घेरा बनाते हो, ठीक है, जो फ्रेम आप ऐड करते हो, ठीक है, ये आपका बॉर्डर कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? आपका बॉर्डर कहलाता है, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है? बॉर्डर कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो, मैंने बताया था ना, इसमें सीएसएस बॉक्स मॉडल में क्या क्या बताया था? एक पैडिंग के बारे में भी बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था? बॉर्डर के बारे में बताया था, ठीक है। फिर क्या बताया था आपको? मार्जिन के बारे में बताया था, ठीक है। ये तीन चीज मैंने बताया था, ठीक है। देखिए, पैडिंग भी बताया था। पैडिंग में क्या बताया था? स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है। मार्जिन भी स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है। दोनों का काम क्या है? स्पेस क्रिएट करना, ठीक है। पैडिंग जो है वो क्या करता है? इनर स्पेस क्रिएट करता है। मार्जिन जो है वो क्या करता है? आउटलाइन स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है। बॉर्डर, बॉर्डर का काम क्या बताया था? ये फ्रेम है, क्या है? एक तरीके का फ्रेम है, ठीक है। इसीलिए इसको थोड़ा सा इसीलिए रिवीजन करा रहा हूँ, ताकि जब मैं आउटलाइन बताऊंगा ना बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके ऊपर भी अगर मुझे कभी फ्रेम बनाना पड़े, ठीक है, आउटलाइन का मतलब यही होता है, ठीक है। क्या ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो ये तो एक फ्रेम है ही आपका, लेकिन आउटलाइन, लाइन मतलब क्या है? लाइन से क्या समझ रहे हो आप? एक सिंपल ड्रॉ, ठीक है। आउट मतलब क्या? इसके ऊपर, ठीक है। तो जब बॉर्डर के ऊपर अगर आपको कभी फ्रेम दिखता है, ठीक है, फ्रेम टाइप, तो वो क्या कहलाता है? आपका आउटर लाइन कहलाता है, ठीक है। अब उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे ये चीज हम इसमें पढ़ना है, ठीक है। यही चीज हमें क्या करना है? इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब एक चीज और भी बता देता हूँ। बॉर्डर को हम कैसे पढ़ रहे थे? बॉर्डर में क्या क्या कंट्रोल हो रहा था? तीन चीज हो रहा था। पहला क्या था? साइज, ठीक है। दूसरा क्या था आपका? एक तो आपका पूरा साइज हो रहा था। दूसरा क्या हो रहा था? कलर, ठीक है। तीसरा क्या हो रहा था? स्टाइल, याद करो, ठीक है। ये तीन चीज हो रहा था, ठीक है। अगर यही चीज मैं बोलूं कि दोनों सिमिलर है, कैसे सिमिलर है आप भी देख लो, ठीक है। आउटलाइन, ठीक है, आपका ये आउटलाइन है। आउटलाइन में क्या क्या होता है? पहली बात, आप यहाँ पे भी साइज कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है। दूसरी बात क्या? कलर यहाँ भी कंट्रोल होता है आपका। तीसरी बात, स्टाइल यहाँ भी कंट्रोल होता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज कंट्रोल होता है, ठीक है। वो क्या होता है? ऑफ फिट, ठीक है। वो क्या होता है? ऑफ फिट। अब बताते हैं वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ये आपका बॉर्डर है, ठीक है। ये क्या है? ऑलरेडी एक फ्रेम है, ठीक है। इसके ऊपर एक आउटलाइन बना, ठीक है। एक इसके ऊपर एक और फ्रेम ऐड हुआ। इसके बीच का जो स्पेस होता है ना, इसके बीच में कुछ तो स्पेस होगा, ठीक है। उसी के लिए कहते हैं हम लोग ऑफसेट। क्या कहते हैं उसको? ऑफसेट कहते हैं, ठीक है। चलो इसी चीज को हमें पढ़ना है, ठीक है। सिमिलैरिटी बस यही है, ठीक है। अभी देखिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये आपके की पॉइंट्स हैं, ठीक है। की पॉइंट्स में क्या क्या है भाई? ये आउटसाइड जो है वो कहाँ, ये इनसाइड नहीं लेके जाता है, ये कहाँ क्रिएट करता है? आउटसाइड बॉर्डर क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। इसको हाइट और विड्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये सब छोड़िए, हटाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये होता है, ठीक है।
यहाँ पे क्या है देखिए, एक तरीके से बॉर्डर भी लिया गया है आपके लिए, ठीक है, और आउटलाइन भी लिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक क्या है, क्रिएट किया गया पैराग्राफ, ठीक है, जहाँ पे क्या बोला गया है कि दिस पैराग्राफ है, ठीक है, एक टेक्स्ट लिया गया है, ठीक है। मैंने बताया था कंटेंट के ऊपर क्या होता है, पहली बात पैडिंग होती है, पैडिंग यहाँ पे पहले से है, ठीक है। तो इस पे पैडिंग कितना दिया गया है, 10 पिक्सल। तो जो इसके ऊपर जो बॉर्डर बनेगा, ठीक है, जो बॉर्डर बनेगा वो क्या करेगा, इनर स्पेस लेके आएगा, ठीक है, ये इनर स्पेस लेके आएगा, ठीक है, पैडिंग के लिए, ठीक है। फिर क्या करेगा, बॉर्डर क्रिएट करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, बॉर्डर क्रिएट करेगा। बॉर्डर का साइज क्या होने वाला है, 2 पिक्सल होने वाला है, ठीक है। सॉलिड बताया था ना आपको, सिंगल लाइन, ठीक है। फिर क्या, कौन सा कलर होगा उसमें, ब्लू कलर का सिंगल लाइन एक फ्रेम बनाएगा। साइज क्या होने वाला है, 2 पिक्सल, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी एक आउटलाइन क्रिएट होगा जो कि क्या होगा, 3 पिक्सल का होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी साइज कंट्रोल कर पा रहे हैं बॉर्डर के जैसा। फिर क्या है आपका ये सॉलिड कलर, ठीक है। फिर क्या होगा, रेड कलर हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या, साइज यहाँ भी कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ भी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। स्टाइल यहाँ भी कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, कलर यहाँ भी ऐड कर रहे हैं, कलर यहाँ भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अभी जब एक नेक्स्ट स्लाइड आएगी ना तो आपको वहां पे मिलेगा आपको ऑफसेट पढ़ने को, ठीक है। खैर अभी इतना दूर में समझते हैं ये दोनों सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। सिमिलर तो है, इतने दूर में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, डिफरेंस क्या है कि इसके ऊपर एक बॉर्डर बनेगा जो कि आउटलाइन का होगा, ठीक है। क्या होगा वो, ऊपर एक बनेगा, किसके ऊपर, बॉर्डर के ऊपर। और बॉर्डर किसके ऊपर बनता है, आपके कंटेंट के ऊपर। समझ में आया ये डिफरेंस, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है जब आप सीएसएस अप्लाई करते हो कहीं ना कहीं, ठीक है, इसीलिए इसको मैं थोड़ा ब्रॉड में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यही सब चीजें, ठीक है। ये जो ऑफसेट की बात कर रहा था ना, यही चीज बस थोड़ा डिफरेंट रहता है, बट अभी देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। देखिए स्टाइल्स में जो जो आप बॉर्डर में पढ़े हो, जितना भी स्टाइल्स बॉर्डर में पढ़े हो वो सारे आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, आउटलाइन में अप्लाई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है ना कि आउटलाइन में मुझे बस स्टाइल ऐड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटलाइन स्टाइल लिखते हैं, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जैसे हम बॉर्डर में जितना भी स्टाइल्स पढ़े हैं हम डायरेक्टली उसको यूज कर रहे होते हैं। देखो ये हमारा सारा क्या है, कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। जैसे आप यहाँ पे देख लो, एग्जांपल है ना आपके पास, ठीक है। आउटलाइन स्टाइल्स में हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख रहे होते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया भाई आपकी आउटलाइन स्टाइल की बात। कलर में भी हम वैसे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। कलर्स वाली जो वीडियो है ना उसमें मैंने मतलब क्या कहते हैं, पूरा उसमें एक्सप्लोर कराया आपको, जितने भी कोड्स हैं, ठीक है। जैसे आरजीबी हो गया है ना, सारा कुछ, ठीक है। खैर अभी देखिए आउटलाइन कलर की बात करते हैं, उसको कैसे एक्सेस कर रहे होते हैं। आउटलाइन तो हमको लिखना ही लिखना है, ठीक है। डैश लगा के कलर का एक्सेस करेंगे, ठीक है। डैश लगा के हम क्या करेंगे, कलर को लिखेंगे और वहां पे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्या डिफाइन करेंगे, कलर्स को, ठीक है। अब जब मैं कलर्स को बता रहा हूँ तो आपको बता दूं थोड़ा सा, वैसे ये जो कलर है ये क्या है, प्री डिफाइंड कलर है, ठीक है। अगर आरजीबी में रहता तो वो क्या रहता, कैसे रहता है वो, ठीक है। आरजीबी लिखा रहता, ठीक है, और यहाँ पे 3 सिंबल्स रहता है ना, ठीक है। ये होता है आरजीबी का फॉर्मेट, ठीक है। तो अगर वो वाली वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देखो, तभी तो समझोगे ये सब चीजें, ठीक है। खैर ये जो है आपका क्या है, प्री डिफाइंड कलर है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, साइज की, ठीक है। किसकी, साइज की, ठीक है। साइज में भी वैसे ही करते हैं हम, ठीक है। आउटलाइन फिर विड्थ लिखते हैं और ये जितना भी हमको पिक्सल्स ऐड करना है हम क्या कर रहे हैं होते हैं, इसको लिख देते हैं और उसी अकॉर्डिंग वो क्या करता है, क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो सारी चीजें सिमिलर थी, किसके साथ, बॉर्डर के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस बन के आता है वो यहाँ आता है, ठीक है। वो क्या होता है, आउटलाइन ऑफसेट। ये क्या कर रहा होता है ना, बॉर्डर और किसके बीच में, बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में क्या करता है, स्पेस क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा टेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है, मैंने हाई लिखा है, ठीक। उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक बॉर्डर दे रखा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें क्या करूं, एक आउटलाइन भी ऐड करूं जो कि कितना गैप लेगा, वो 5 पिक्सल का गैप लेगा, ठीक है। तो 5 पिक्सल बोले तो इतना, ठीक है। तो ये जो गैप आ रहा है, ठीक है, ये जो गैप आप देख रहे हो ना, ये किसके थ्रू आ रहा है, ऑफसेट के थ्रू आ रहा है। समझ में आया, ये किसके थ्रू आ रहा है, आपका ऑफसेट के थ्रू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे उसको लिखते हैं, ऐसे लिख रहे होते हैं, ठीक है। आउटलाइन ऑफसेट और मेंशन करते हैं क्या, उसकी साइज को, ठीक है। और इसके थ्रू वो क्या कर लेता है, आपस में स्पेस क्रिएट कर लेता है, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना ये टॉपिक? ठीक, अब बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ा टेक्स्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो हमारा CSS बॉक्स मॉडल कवर हो गया है, ठीक है, आउटलाइन भी पढ़ लिया हमने, ठीक है, और उसको बॉर्डर से कंपेयर करके भी देख लिया, तो मुझे नहीं लगता ये भूलने वाले हैं हम, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं किसकी, CSS टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। अभी देखो CSS बॉक्स मॉडल में जो कंटेंट पढ़ा रहा था, कंटेंट में आपको एक चीज बताया था, क्या क्या बताया था, टेक्स्ट के बारे में, इमेज के बारे में, ठीक है। तो जो टेक्स्ट है ना, उसी के ऊपर जब हम उसको स्टाइलिंग में लाते हैं, ठीक है, वही हमको पढ़ना है CSS टेक्स्ट में, वही हमें पढ़ना है CSS टेक्स्ट में, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या क्या कवर अप कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, उसके कलर्स को चेंज कर पाएंगे, बीच में स्पेस क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है, अलाइनमेंट अगर इधर से उधर होगा तो उसको हम साइजिंग के अकॉर्डिंग देख पाएंगे, फिर उसके बाद क्या कर पाएंगे, उसको और भी डेकोर कर पाएंगे, ठीक है। उन्हीं सब चीजों को हमको देखना है इसमें CSS टेक्स्ट में। चलो फिर आते हैं, देखते हैं। अब देखिए इसमें भी हम वैसे ही चलेंगे, ठीक है। हमारा क्या है, कोई एलिमेंट अगर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे P एलिमेंट एक क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, P एलिमेंट में कुछ लिखा हुआ होगा हमारा, ठीक है, उसको मुझे स्टाइलिंग देना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, उसको टेक्स्ट कलर देना है, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर्टी क्या होगा, कलर होगा, ठीक है। वैसे एक चीज और बता दो, रिवीजन करा देता हूँ, ये क्या होता है आपका, प्रॉपर्टी होता है ना, ये क्या होता है आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। हम सिंपल क्या कर रहे हैं, सिर्फ जब कलर लिखते हैं, ठीक है, जब हम सिंपल बस कलर लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, टेक्स्ट कलर के लिए होता है। अगर यहीं पे हम लिख दे बैकग्राउंड कलर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे बैकग्राउंड कलर के लिए हो जाता है। कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है ना कि हम लोग कलर को सोचते हैं यही हमारा बैकग्राउंड कलर है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हमको टेक्स्ट कलर डिफाइन करना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, कलर लिखना पड़ेगा, फिर क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है, रेशियो, और फिर जो आपका वैल्यू है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, सेमीकोलन के साथ, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका किसके लिए, टेक्स्ट कलर के लिए। टेक्स्ट का अगर अलाइनमेंट देखना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 तरीके की वैल्यू होती है, क्या क्या होती है, एक आपका लेफ्ट, दूसरा हो जाएगा राइट, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा सेंटर, और एक हो जाएगा क्या जस्टिफाई, ठीक है। यहाँ तक तो चीजें समझ में आ रही होंगी। जस्टिफाई क्या होगा, बराबर कर देगा, अगर आपका टेक्स्ट इधर उधर भाग रहा है तो वो क्या करेगा, बराबर कर देगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए जो हमारा कीवर्ड आता है, टेक्स्ट तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, डैश लगा के किसको एक्सेस करेंगे, अलाइन को, ठीक है किसको एक्सेस करेंगे, अलाइन को, ठीक है। अब वहां पे क्या प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, ये हमारा सारा क्या है, प्रॉपर्टी है, मतलब वैल्यू कह सकते हो आप, सॉरी वैल्यू कहेंगे हम इसको, ठीक है। प्रॉपर्टी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको मैं सेंटर बोला तो ये जो H1 टेक्स्ट है, H1, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी H1 लिया गया होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको सेंटर पे किया जा रहा है। अभी टेक्स्ट अलाइनमेंट जो P के लिए है, ठीक है, जो P टैग में होगा, ये H1 टैग में है, ठीक है, जो P टैग में होगा वो क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा, मतलब बराबर करेगा, ठीक है। ये जस्टिफाई का मतलब पूरा बराबर हो, ठीक है, ये जो देख रहे हो ना आप, पूरा ये बराबर आ रहा है ना, ठीक है, ये होता है आपका जस्टिफाई का मतलब, ठीक है। खैर आपको समझ में आ रहा है ना, प्रॉपर्टी हम कैसे ले रहे हैं, इसका प्रॉपर्टी हमारा ये हो जाता है और ये हमारा वैल्यू हो जाता है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब देखो डेकोरेशन पढ़ना है टेक्स्ट के बारे में, ठीक है, उसमें क्या क्या है, ठीक है, ठीक है, उसमें क्या क्या है, कुछ वैल्यू है उनको देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई टेक्स्ट वगैरह लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो उस पे एक अंडरलाइनिंग वगैरह आता है, ठीक है, आता है ना, ठीक है, वही चीज आ जाता है किसमें, टेक्स्ट डेकोरेशंस में, ठीक है, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, आपकी टेक्स्ट डॉट डेकोरेशन, ठीक है। वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी यहाँ से समझते हैं। एक तो नन, अगर कई बार ऐसा होता है कि ऑलरेडी उसमें अंडरलाइन वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, तो नन के थ्रू हम क्या कर देंगे, उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कई बार होता है कि टेक्स्ट सिंपल लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि उसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, अंडरलाइन अगर लाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अंडरलाइन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओवरलाइन क्या होता है, टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर जब लाइन आता है उसको क्या कहते हैं हम, ओवरलाइन कह रहे होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका लाइन थ्रू, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, हमारा कीवर्ड्स क्या है, ये है, ठीक है, वैल्यू क्या ऐड करेंगे, जो आप यहाँ से उठा रहे हो ये क्या हो जाएगा, आपका सारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। हम कीवर्ड्स को डिफाइन करेंगे यहाँ पे और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, उस अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, हमारा काम कर रहा होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं किसकी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या करता है ना,
कैपिटलाइजेशन, ठीक है। कैपिटल बोले तो एक वर्ड होता है जो स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, एक वर्ड होता है जो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, ये क्या करता है ना, अपर केस को लोअर में कन्वर्ट कर सकता है, सॉरी लोअर केस को अपर में कन्वर्ट कर सकता है, अपर केस को लोअर में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे है आपकी सारी वैल्यू, ठीक है। अभी देखिए, पहला अपर केस सारे को क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा जो आपका लेटर है, ठीक है। लोअर केस क्या करेगा, सारे को किस में कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज क्या करता है ना, ऐसा देखते हो ना, कोई भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटलाइज यूज करते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो उसका जो अभी प्रॉपर्टी अगर देखते हैं, ठीक है, तो हमारा कीवर्ड क्या हो जाएगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, क्या हो जाएगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू है, अगर मुझे अपर केस में चेंज करना है तो बस अपर केस लिखेंगे, ठीक है, सेमीकोलन के साथ। अगर मुझे इसको कैपिटलाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, कैपिटलाइज लिखूंगा। अगर मुझे लोअर में चेंज करना है तो पूरा लोअर केस में, जो लोअर केस है हम उसको लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यही होता है आपका क्या, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स्ट का, ठीक है। दो प्रॉपर्टी और बची हुई है हमारे पास, वो भी देख के खत्म करते हैं, ठीक है। अभी मैं बताया आपको, ठीक है, कैपिटल भी हम कर लेंगे, है ना, अंडरलाइन भी ऐड कर लेंगे, स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, स्पेस के लिए क्या होता है कि हम क्या लिखते हैं, टेक्स्ट स्पेसिंग, ठीक है। कैसे दिया जाता है, यहाँ पे जो आपका कीवर्ड आता है ना, वो क्या होता है, लेटर स्पेसिंग, क्या होता है, लेटर स्पेसिंग, ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो जो भी आप देखते आ रहे थे वो कैसे हो रहा था, टेक्स्ट डैश करके स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो लेटर यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप दोगे, जितना साइज दोगे, वो क्या करेगा, उस बीच में गैप बनाएगा, समझ में आ रहा है, वही स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है। तो जो गैप है वही इसका क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अभी एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक लेटर होता है, ठीक है, एक होता है वर्ड स्पेसिंग होता है, और एक क्या होता है, लाइन हाइट, ठीक है। दोनों को समझते हैं, तीनों को समझता है। ये क्या करेगा, लेटर, लेटर तो समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ है नहीं, लेटर के बीच में गैप करना, ठीक है। एक होता है वर्ड्स, पूरा पूरा वर्ड्स के बीच में गैप करना, ठीक है। एक होता है लाइन हाइट, ठीक है। उन सबके बीच में क्या होता है, स्पेस क्रिएट करना ही आपका क्या होता है, टेक्स्ट स्पेसिंग कहलाता है, ठीक है। कीवर्ड्स क्या क्या हो जाएंगे, देखिए, लेटर के लिए लेटर लिखेंगे, वर्ड्स के लिए, ठीक है, वर्ड्स लिखेंगे, लाइन हाइट के लिए क्या करेंगे, लाइन हाइट यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका साइज मेंशन कर देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा आउटपुट दे देगा, ठीक है। यहाँ तक भी समझ में आ रहा है हमें। देखो, जो चीज नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके पूछो, हो सकता है उसको जब नया टॉपिक स्टार्ट हो ना, उसको बता दिया करेंगे हम, ठीक है। खैर, अभी ध्यान दीजिए, एक होता है लास्ट में शैडो, टेक्स्ट में शैडो कैसे ऐड करें, ठीक है। पहली बात, इसकी अगर प्रॉपर्टी को देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट डॉट शैडो, सॉरी डॉट नहीं, डैश होता है ये, ठीक है। क्या होता है, टेक्स्ट डैश शैडो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक चीज और समझने की बात है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या होता है, साइज है, कैसा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका एक बॉक्स में क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, समझाने के लिए। ये क्या होता है, टॉप होता है, ये क्या होता है, बॉटम होता है ना, ये क्या होता है, राइट होता है, ये क्या होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है। अगर मैं शैडो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप पूछोगे ना, सर ये तीन ही वैल्यू क्यों है, ठीक है। तीन वैल्यू इसलिए है, डायरेक्शन, ठीक है। अगर जैसे मैं एक मिसिंग किया हूँ, ठीक है, जैसे आपको बताया था ना, एक टॉप होता है तो एक क्या होता है, बॉटम होता है, एक राइट होगा तो एक क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है ना हमारा, ठीक है। तो जो चीज मिसिंग है तो डायरेक्शन उधर ही जाएगा हमारा, ठीक है। अब जिधर ज्यादा हम साइज देंगे, जैसे ये जो बॉटम की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब बॉटम की तरफ ज्यादा साइजिंग है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आपके बॉर्डर वाले में बताया हूँ कि ये साइजिंग का क्या है, ठीक है, मार्जिन वगैरह वाले में, ठीक है। खैर, यहाँ देखिए, इसीलिए यहाँ पे तीन ही वैल्यू लिखा गया है, जिधर का मिसिंग है उधर की तरफ हमारा डायरेक्शन रहेगा, ठीक। और ये जो कलर है हम इसको लास्ट में मेंशन करते हैं, इसका जो शैडो का कलर बनेगा, ठीक है, शैडो का जो कलर होगा वो क्या रहेगा, ग्रे रहेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट था, अगर यहाँ पे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो बस ये बॉक्स याद रखिएगा, टॉप बॉटम, ठीक है। ये क्या होता है, राइट और लेफ्ट। जो चीज मिसिंग है, जैसे आपका इसमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, वो मिसिंग का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर देखना है आपको, आप ये वाली क्लास याद करो, एक सेकेंड।
ठीक है, जब मैं CSS बॉक्स मॉडल पढ़ा रहा था, मैं याद दिला देता हूँ कहाँ पे है, ये रहा आपका, ठीक है, ये वाला टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर देखिए, पहला क्या है, टॉप है, दूसरा क्या है, बॉटम है। ठीक है, तो उसी प्रकार ऑर्डर भी बना लीजिए। ठीक है, यही ऑर्डर आपका फॉलो होता है, यही आपका ऑर्डर फॉलो होता है। अगर ये बॉक्स है तो ये क्या है, टॉप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। मैं बताया था ना, ये वाला जो पोर्शन अगर मेरा राइट है तो स्क्रीन का जो राइट है मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे खड़े होते हैं तो। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, टॉप है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर राइट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ये होता है ऑर्डर, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और अगर नहीं रिवीजन करना है तो ये वाला जो टॉपिक है ना, यहाँ पे मैं दिखाया मार्जिन वाले में, आप आके इसको रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे, CSS लिंक्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, और आइकन्स वगैरह, फॉन्ट्स वगैरह हम वहाँ पे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कैसे यूज करना है अपने वेबसाइट्स वगैरह पे, उसको हम देख रहे होंगे। ठीक है।